हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं स्टार किड सुहाना खान और खुशी कपूर के बारे में, जिन्होंने हाल ही में आर्ची मूवी में अपनी बैड एक्टिंग के साथ डेब्यू किया। आर्ची मूवी में कई सीन्स में ऐसा फील हुआ कि इन लोगों को एक्टिंग नहीं आती और इन्हें फोर्सली खड़ा कर दिया गया है एक्टिंग करने के लिए। वैसे इस मूवी में गिने चुने लोग ही थे जो डेब्यू कर रहे थे और उनकी एक्टिंग अच्छी थी, और वो भी ये मानते हुए कि ये उनकी पहली मूवी है। इस मूवी को रिलीज करने से पहले कुछ लोगों के नाम पर बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट किया गया था, जैसे खुशी कपूर, सुहाना खान और अगस्त्य नंदा। क्योंकि ये लोग ज्यादा पॉपुलर हैं तो इनके नाम से मार्केटिंग हुई है। वैसे ज्यादातर मूवीज में यही होता है, जो पॉपुलर कास्ट होती है उसे ही ज्यादा लाइमलाइट किया जाता है। चलिए अब खुशी और सुहाना की एक्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। आर्ची मूवी में सुहाना और खुशी की एक्टिंग देखे तो Sughead. मेरा नाम जागेड है। What's the S for? सैंडविच। भाई मेरा भी गोली। ये अब भी तुमसे डरता है। हेलो। हेलो, इतने हैंडसम कब हो गए? थैंक यू। You look good to watch. थैंक यू। I have something for you. ऐसे डायलॉग कौन बोलता है? लेकिन इन स्टार किड की जो PR टीम है ना, उसने बोला कि कैरेक्टर ऐसा लिखा गया था तो इस वजह से ऐसी ही एक्टिंग की डिमांड थी। लेकिन आप कितना ही कवर अप कर लीजिए, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि इन लोगों ने काफी बैड डायलॉग डिलीवरी की और कुछ लोग तो अपने कैरेक्टर को समझ ही नहीं पाए। एक्टिंग की तो बात ही छोड़िए। So sorry कि तुम इतनी upset हो। He's going to lose his job because of your father. Hey, that's not fair. Come on, Bets. What? It's true. Betty, my father was also just doing his job. ये लोग मूवी में ढंग से हिंदी भी नहीं बोल पा रहे हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये एंग्लो इंडियन बने हुए थे और मूवी में ऐसी ही डिमांड थी, बट ये बिल्कुल ही गलत एक्सक्यूज है, क्योंकि सभी ने देखा है कि ये लोग अपने इंटरव्यू में भी ठीक से हिंदी नहीं बोल पा रहे थे। जैसे वो अपनी रियल लाइफ में हिंदी बोलने में स्ट्रगल करते हैं, वैसे ही वो रियल लाइफ में भी हिंदी बोलने में कर रहे हैं। अगर आपको हिंदी लैंग्वेज ठीक से नहीं आती है तो आप बॉलीवुड में क्या ही करोगे, बिकॉज आप बॉलीवुड में काम करना चाहते हो जहाँ पर हिंदी मूवी बनती है। और अगर आप हिंदी लैंग्वेज ही नहीं जानोगे तो आप अपनी डायलॉग डिलीवरी और उस सिचुएशन को फील करने में तालमेल कैसे बैठा पाओगे? तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है। जैसे ही इन स्टार किड की एक्टिंग लोगों ने देखी तो वो सभी लोग इन्हें क्रिटिसाइज करने लगे। इन स्टार किड की PR टीम आगे आई और वो ये नरेशन फैलाने लग गई कि प्लीज ये बात मत भूलिए कि ये इनकी पहली फिल्म है और उन्हें आगे आने का चांस दीजिए। ऐसे ही कई कमेंट्स आपको इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मुझे एक बात पूछनी थी कि क्या आउटसाइडर एक्टर जो इस फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते, उनके साथ भी ऐसा ही बिहेव किया जाएगा? बहुत सारे ऑडिशन देने के बाद उन्हें एक मूवी मिलती है और ना तो उनका कोई फैन पेज होता है और ना ही कोई PR टीम। अगर वो एक्टर अपनी पहली मूवी में अच्छी एक्टिंग ना करे तो क्या ऑडियंस उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देगी? बिल्कुल नहीं, उनको भी सेम वैसे ही ट्रीट किया जाएगा कि आपकी एक्टिंग अच्छी नहीं है। और उनके पास तो ना कोई गॉडफादर होता है और ना ही कोई कनेक्शन जो उन्हें दूसरा मौका मिले। मेन बात यही है कि स्टार किड को इस इंडस्ट्री में काफी प्रिविलेजेस मिलते हैं। वैसे इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स के कनेक्शन है तो उसका फायदा उनके बच्चों को होता ही है। लेकिन जब आपके पास इतने रिसोर्सेज और प्रिविलेजेस हैं, आप बहुत आसानी से टॉप एक्टिंग स्कूल में एडमिशन ले सकते हो और सेलिब्रिटीज से मिलकर उनसे टिप्स ले सकते हो। फिल्में कैसे बनती हैं उसका आपको नॉलेज होता है, बिकॉज आप उस जोन में पले बड़े हो और बिना ऑडिशन दिए ही आपको मूवीज भी मिल जाती हैं। तो इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि स्टार किड्स को काफी प्रिविलेजेस मिलते हैं, वहीं आउटसाइडर को इसके मुकाबले 0 प्रिविलेजेस मिलते हैं। ये उनके साथ काफी अनफेयर होता है। इस केस में फिल्म इंडस्ट्री का डबल स्टैंडर्ड दिखाई दे जाता है। एक ही ऐसा पार्ट है जहाँ पर स्टार किड और आउटसाइडर को फेयरली ट्रीट किया जाता है और वो होता है मूवी रिलीज होने के बाद ऑडियंस का फीडबैक। ऑडियंस एक फेयर चांस सबको देती है, बट उसमें भी ये लोग डिमांड करते हैं कि इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, जबकि पहले से ही इनके पास काफी सारे प्रिविलेजेस होते हैं। वहीं आउटसाइडर के पास कोई भी प्रिविलेजेस नहीं होता है, बट इसका ब्लेम कोई भी स्टार किड पर नहीं डालता। स्टार किड्स के पास इतने सारे एडवांटेज हैं, तब भी स्टार किड कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पब्लिक उनके लिए चीजें और आसान कर दे? ये तो ठीक नहीं है। और अचानक आप अपना क्राइटेरिया क्यों बदलना चाहते हो? जो पैरामीटर सोचकर आउटसाइडर को फीडबैक मिलता है, वही सेम
पैरामीटर स्टार किड के लिए भी अप्लाई होना चाहिए, जबकि आउटसाइडर के पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं कि वो अच्छे एक्टिंग स्कूल में जा पाए। वैसे भी इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका काम अच्छा है तो लोग आपको अप्रिशिएट जरूर करेंगे। जो लोग ये बोल रहे थे कि ये स्टार किड की पहली मूवी है, तो ये सभी जानते हैं कि सुहाना खान के पास कई रिसोर्सेज हैं एक्टिंग सीखने के लिए, और वो न्यूयॉर्क के नार्ड स्कूल में एक्टिंग सीखने के लिए गई हुई थी और वहाँ पर अपने क्लासमेट के साथ सुहाना ने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई थी जिसमें उनकी एक्टिंग काफी अच्छी थी। सुहाना के डैड किंग खान है और एक्टिंग टिप्स उन्होंने भी उसको दिया ही होगा। बॉलीवुड में एंट्री भी इजीली मिल गई होगी। सुहाना ने इतनी सारी अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी इतनी बेकार एक्टिंग की और वो अब पब्लिक से एक्सपेक्ट कर रही हैं कि उसे क्रिटिसाइज ना किया जाए। वहीं अगस्त नंदा के घर में भी बड़े बड़े एक्टर अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन हैं। इसके अलावा खुशी कपूर के डैड प्रोड्यूसर हैं और यहाँ पर ये कार्ड गेम खेलने की जरूरत नहीं है कि स्टार किड है, इसीलिए उनकी एक्टिंग को इतना बुरा भला बोला जा रहा है, क्योंकि सब जानते हैं कि एक्टिंग सच में बहुत ज्यादा खराब थी। Nice dress. Council sent for your delivery. Ronnie, बात कर सकता हूँ? क्यों? चेरी का ऑफ सीजन चल रहा है। Personally, I think every season is Ronnie season. Action will get you nowhere, but try करके because I like you. Okay. गाना लिखा है तुम्हारे लिए। अब तो माफ कर दो। इन लोगों की इस मूवी में एक्टिंग खराब होने के बाद ऐसा नहीं है कि इन्हें मूवी नहीं मिलेगी। इनके पेरेंट्स के कनेक्शन है और इन्हें जल्द ही इसीलिए दूसरी मूवी मिल जाएगी। वैसे देखा जाए तो सुहाना, खुशी और अगस्त्य तीनों की ही एज 23 है, तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये लोग टीन एज में थे, इस वजह से ये बिहेवियर देखने को मिला, या फिर वो स्क्रीन पर मैच्योर देखने को नहीं मिल पाए। पहले की एक्ट्रेस को अगर आप देखोगे तो वो लोग टीन एज में ही इतनी जबरदस्त एक्टिंग करते थे कि पब्लिक चाहकर भी उन पर से अपनी नजर नहीं हटा पाती थी। पहले स्टार किड्स की भी एक्टिंग आज के स्टार किड्स से लाख गुना अच्छी होती थी, पर आजकल के एक्टिंग स्टैंडर्ड इतने ज्यादा लो हो चुके हैं कि ठीक से डायलॉग बोलना ये भी अगर एक्टर ने कर दिया तो उनके काम को अप्रिशिएट किया जाता है। अब ये सोचा जाता है कि सोशल मीडिया पर अगर आपकी अच्छी फैन फॉलोइंग है तो मूवी चल जाएगी, जो कि ठीक नहीं है, और लोग माइनर चीजें जैसे लैंग्वेज तक सीखने को तैयार नहीं है। वैसे आपकी आर्ची मूवी के बारे में क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।